हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 19 अक्टूबर 2024। आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है? इसका राइट आंसर चीन। भारत का प्रमुख आयात स्रोत बना है चीन। कौन? चीन। आयात यानी इंपोर्ट, यानी भारत सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है, आयात करता है, वो कहाँ से करता है? चीन से करता है। ये तो आयात वाली बात हुई। दूसरा आपका निर्यात, एक्सपोर्ट। सबसे ज़्यादा जो निर्यात स्रोत है भारत का वो है यूएसए, अमेरिका। यानी सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका में भारत और आयात करता है चीन से। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनबिनमिंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर सिंगापुर। सिंगापुर में आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित हुई है। कहाँ पर? सिंगापुर में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर यूएसए। यूएसए के साथ भारत ने 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? यूएसए। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहाँ मेरा हांगचोंगबा महोत्सव मनाया गया है? इसका राइट आंसर मणिपुर में। मणिपुर में मेरा हांगचोंगबा महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। बात मणिपुर की है तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोल वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? इसका राइट आंसर तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोल वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा शुरू की गई है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है? इसका राइट आंसर रायपुर। रायपुर में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है। कहाँ पर? रायपुर में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। बात आईएसए की है। आईएसए अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई थी। कब? 30 नवंबर 2015 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में आईएसए का हेडक्वार्टर है, जिसके डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ को आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। किसे?
प्रवीण वशिष्ठ को। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के CGI DY चंद्रचूड़ ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? इसका राइट आंसर जस्टिस संजीव खन्ना। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपना उत्तराधिकारी नामित किया है जस्टिस संजीव खन्ना को। याद रखिए कि DY चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल 10 नवंबर को पूरा हो रहा है, 10 नवंबर, और 10 नवंबर 2024 को DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इनके स्थान पर नए जो CJI बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, वो जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। उनका नाम घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा? DY चंद्रचूड़ के द्वारा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। यहाँ तितलियों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई गई हैं और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडा। और अब क्योंकि यहाँ तितलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई गई हैं, तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र भी बन गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है, तो दिमाग में आएगा कि पहला कौन सा है? तो पहला तितली विविधता केंद्र है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर निकिता पोरवाल। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। किसने? निकिता पोरवाल। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आकाश त्रिपाठी। आकाश त्रिपाठी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के इंडिया कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया है। किसे? आकाश त्रिपाठी को। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा। अगर हमारा सेशन और कंटेंट आपको पसंद आया हो, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। जितना भी हो सके आप सेशन को शेयर करना और लाइक करना। दूसरा, जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या आज पहली बार हमारा सेशन देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है? इसका राइट आंसर कनाडा। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट में बिल्कुल सही लिखकर बताया। बहुत सारे लोगों ने
क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिख कर बताया। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको भी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख कर बताया करें, क्योंकि जब आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते, बड़े लंबे समय तक याद रख पाते हो। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी रश्मिका मंदाना, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि आप हमारे सेशन और हमारे कंटेंट के बारे में क्या राय देना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं, किस क्या लगता है कि आपको हमारा सेशन और हमारा कंटेंट आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, आपकी मदद करेगा, और लगे कि सेशन बनाने में और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत लगी है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।